यहाँ पे हमारे सामने ये प्रश्न है, गुणनफल परिकलित कीजिए। तो यहाँ पे हमारे सामने दो मैट्रिसेस हैं, इसको हम बोल देते हैं मैट्रिक्स ए और इसको हम बोल देते हैं मैट्रिक्स बी, और हमें इनका गुणनफल निकालना है। तो इस वीडियो में इस उदाहरण के माध्यम से हम मैट्रिसेस को गुणन करना सीखेंगे। तो इन दोनों को गुणन करने के बाद हमें एक नया मैट्रिक्स मिलेगा और इस मैट्रिक्स में भी अलग अलग अवयव होंगे। तो पहले हम इन अवयवों को निकालना सीखते हैं। सबसे पहले हम पहला अवयव निकालते हैं जो कि हमारे नए मैट्रिक्स ए बी मैट्रिक्स के पहले रो और पहले कॉलम में होगा। इसका नाम होता है A11। तो A11 कैसे निकालेंगे? A11 निकालने के लिए हम A की पहली रो को गुणन करेंगे B के पहले कॉलम के साथ। चलिए ये करते हैं। A की पहली रो में हमारे पास 2 नंबर हैं और B के पहले कॉलम में भी 2 नंबर हैं। पहले हम इस रो और इस कॉलम के पहले नंबरों को गुणन करते हैं, यानी 1 गुना 1। फिर हम इसमें जोड़ते हैं दूसरे नंबरों का गुणन, यानी -2 गुना 2। ये हमें देगा हमारे AB का पहला अवयव। इसी तरीके से अब हम A12 निकालते हैं, यानी AB के पहले रो और दूसरे कॉलम का अवयव। इसके लिए हम A के पहले रो और B के दूसरे कॉलम को गुणन करेंगे, बिल्कुल वैसे ही। तो A के पहले रो के पहले नंबर और B के दूसरे कॉलम के पहले नंबर को गुणन करते हैं, यानी 1 गुना 2, और इसमें जोड़ देते हैं दूसरे नंबरों का गुणन, यानी -2 गुना 3। -2 गुना 3। तो ठीक इसी तरीके से हम AB के सारे अवयव निकाल सकते हैं। कोशिश करो इस वीडियो को पॉज करके AB के बाकी सारे अवयव निकालने की। उम्मीद है आपने कोशिश की होगी। चलो देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। अब हमें निकालना है AB का तीसरा अवयव, पहले रो और तीसरे कॉलम वाला। यहाँ पे थोड़ी जगह कम हो गई है तो मैं इसको नीचे लेके चला जाता हूँ और थोड़ी जगह बना लेता हूँ। तो इसको थोड़ा नीचे ले गए हम और यहाँ पे थोड़ी और जगह बनानी पड़ेगी, तो इसको हम यहाँ पे मिटा देते हैं। तो अब पहली रो और तीसरे कॉलम के लिए हम A की पहली रो का गुणन करेंगे B के तीसरे कॉलम के साथ। तो फिर से पहले नंबर को पहले नंबर के साथ, और हमें मिल जाएगा 1 गुना 3, और इसमें जोड़ देंगे दूसरे नंबर को दूसरे नंबर के साथ गुणन करके, यानी -2 गुना 1। इसी तरीके से A21 के लिए हम क्या करेंगे? A के दूसरे रो को B के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 गुना 1, और इसमें जोड़ देंगे 3 गुना 2। और दूसरे रो और दूसरे कॉलम वाले अवयव के लिए A के दूसरे रो को B के दूसरे कॉलम के साथ गुणन करेंगे, तो 2 गुना 2, और इसमें जोड़ देंगे 3 गुना 3। और आखिर में तीसरे रो और तीसरे कॉलम वाले अवयव के लिए तीसरे रो को तीसरे कॉलम के साथ गुणन करेंगे, तो 2 गुना 3, और इसमें जोड़ देंगे 3 गुना 1। अब इनको गुणन करके निकालना आसान है, तो इसको हम फटाफट कर लेते हैं। 1 गुना 1 प्लस -2 गुना 2 यानी +-4, 1 -4 यानी -3। इसी तरीके से 2 -6 यहाँ पे मिल जाएगा हमें -4, फिर 3 - 2 हमें मिल जाएगा 1, 2 + 6 मिल जाएगा 8, 4 + 9 हमें मिल जाएगा 13, 6 + 3 हमें मिल जाएगा 9। तो ये हमारा गुणनफल है। तो इस तरीके से रो को कॉलम के साथ गुणन करके हम 2 मैट्रिसेस का गुणन कर सकते हैं। बट क्या किसी भी 2 मैट्रिसेस का गुणन हो सकता है? नहीं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपने देखा होगा यहाँ पे 2 नंबर थे इस रो में और 2 नंबर थे इस कॉलम में, इसलिए हमने 1 गुना 1 किया, फिर +-2 गुना 2 किया। अगर ऐसा हो जाता यहाँ पे 1 2 के बाद एक और कॉलम हो जाती, फर्ज कीजिए यहाँ पे 4 5 6 और ये एक बड़ी मैट्रिक्स होती, तो क्या हम इनको गुणन कर पाते?
हम 1 को 1 के साथ गुणन करते, फिर -2 को 2 के साथ, बट 4 को किसके साथ गुणन करते? किसी के साथ गुणन नहीं कर पाते। तो ये करना संभव नहीं होता। तो दो मैट्रिसेस को गुणन करने का एक नियम ये है कि पहली मैट्रिक्स में जितने कॉलम होंगे उतने ही दूसरे मैट्रिक्स में रोज होने चाहिए, तभी हम इन दोनों का गुणन कर सकते हैं। इसको कहने का एक और तरीका ये है कि अगर इसकी कोटि हम लिखे तो ये है 2 गुना 2, और इसकी कोटि हम लिखे जो हमारी पहली मैट्रिक्स थी, थोड़ा साफ कर लेते हैं फिर देखते हैं। तो इसकी कोटि थी 2 गुना 3, तो एक की कोटि 2 गुना 2 और दूसरे की कोटि 2 गुना 3। क्योंकि इस कोटि का दूसरा नंबर हमें यह बताता है कि इसमें कितने कॉलम है, और इस कोटि का पहला नंबर यह बताता है कि इसमें कितने रोज हैं, तो ये दोनों नंबर बराबर होने चाहिए। यानी कि पहली मैट्रिक्स की कोटि का दूसरा नंबर और दूसरी मैट्रिक्स की कोटि का पहला नंबर, ये दोनों नंबर बराबर होंगे, तभी हम दो मैट्रिसेस का गुणन कर पाएंगे, वरना हम गुणन नहीं कर पाएंगे। फर्ज कीजिए अगर मैं यहाँ पे ए बी की जगह बी ए निकाल रहा होता, यानी कि अगर मैं इन दोनों का गुणन कर रहा होता, 1 2 3 2 3 1, ये मेरी मैट्रिक्स बी थी, और इसको मैं ए के साथ गुणन कर रहा होता जो कि था मेरा 1 -2 2 और 3, तो क्या ये गुणन मैं कर पाता? देखते हैं। इसकी कोटि है 2 गुना 3 और इसकी कोटि है 2 गुना 2। तो क्योंकि इसका दूसरा नंबर और इसका पहला नंबर सेम नहीं है, तो इनका गुणन करना पॉसिबल नहीं है। आप चाहो तो कोशिश करके देखो। अगर हम इसके पहले रो को इसके पहले कॉलम के साथ गुणन करें, तो हम 1 को 1 के साथ गुणन करेंगे, फिर प्लस करके 2 गुना 2 लिखेंगे, बट फिर इस 3 का क्या करेंगे? वही बात आ गई। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, मैट्रिसेस का गुणन करते वक्त पहली मैट्रिक्स के जितने कॉलम हैं दूसरी मैट्रिक्स के उतने रोज होने चाहिए। यानी पहली मैट्रिक्स के जितने स्तंभ हैं दूसरी मैट्रिक्स की उतनी पंक्तियां होनी चाहिए।